और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है और दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाती है तो यहां पर लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अच्छे जो रुझान इस वक्त जो आ रहे हैं उसमें ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एक बार फिर से वापस आ रही है। उसी तरह से झारखंड में भी इस वक्त जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया अलायंस की सरकार एक बार फिर से बरकरार वहां रहने जा रही है। इन दोनों राज्यों के अलावा सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर है जहां उपचुनाव हुए थे, वहां पर भी काउंटिंग चल रही है और बिहार, बंगाल, राजस्थान के उपचुनाव के नतीजे भी आने लगे हैं। लेकिन अगर बात की जाती है राजस्थान में, तो राजस्थान में देखा जाए तो टक्कर ऑलमोस्ट लगभग सेम है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में साफ तौर पे टीएमसी इस वक्त आगे है। टीएमसी के मुकाबले यहां पर दूसरी पार्टियां कहीं नजर नहीं आ रही है। तो काउंटिंग के बाद तो महाराष्ट्र में काउंटिंग के बीच से बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम बन सकते हैं। मुंबई में फडणवीस के घर पर हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि बीजेपी के अकेले खाते में 128 सीटें आ रही हैं और साथ ही शिंदे गुट के 56 सीटें हैं, एनसीपी अजीत पवार की 39 सीटें हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस, एकदम आप कह सकते हैं कि ये सुनामी आई है। बीजेपी अकेले जब 120 का आंकड़ा पार कर चुकी है तो ऐसे में माना जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम हो सकते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटें होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने सपोर्ट दिया था और महायुति की सरकार चली थी। और ऐसे में अब देखना है कि इस पर भी क्लियर कट साफ नजर आ रहा है। 128 बीजेपी के पास सीटें हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसी को लेकर हलचल काफी तेज है। अब तक रुझानों के हिसाब से आप देख सकते हैं 226 बीजेपी के और गठबंधन के खाते में सीटें आ रही हैं। बीजेपी अकेले अपने दम पर करीब 128 सीट पर आगे चल रही है। जबरदस्त, बीजेपी के अब तक का सबसे ये बेहतरीन आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस है। 145 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी है और झारखंड में बीजेपी 24 है। अगर 2019 के मुकाबले यहां पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। और आसू के 4 सीटें, जेडीयू के खाते में 1, जेएमएम के 31 यहां पर सीटें हैं, 13 पर कांग्रेस है। तो 50 सीटों के साथ यहां पर इस वक्त हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर वापस आते नजर आ रहे हैं।